ये कहानी है विशैलगढ़ की महारानी विशेश्वरी की। विशेश्वरी सृष्टि की सबसे शक्तिशाली नागिन बनना चाहती थी। पूरी सृष्टि में ऐसा कोई ना हो जो उसका मुकाबला कर सके, लेकिन इतिहास साक्षी है, जब जब किसी ने सर्वशक्तिमान बनने की कोशिश की है, ईश्वर ने उससे बड़ी शक्ति को जन्म दिया है। विशेश्वरी के साथ भी यही हुआ। विशेश्वरी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी कि एक खबर आई, इंसानी बस्ती में रहने वाले एक दंपति के घर एक बच्ची जन्म लेने वाली है। वो भी ऐसे दिव्य नक्षत्र में जो हजारों सालों में एक ही बार आता है। इस नक्षत्र के प्रभाव से वो बच्ची सृष्टि की सबसे शक्तिशाली, सबसे भाग्यशाली बच्ची बनेगी, जिसकी सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी अच्छाई। एक इंसानी बच्ची नागों से ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है। ये बात विशेश्वरी को राज नहीं आई। उसने विधाता की इस रचना को बदलने के लिए एक योजना बनाई। जैसा कि ईश्वर का विधान था, दिव्या नक्षत्र में उस बच्ची का जन्म हुआ और अगले ही अमावस की रात महारानी विशेश्वरी उस बच्ची का अपहरण करने पहुंची। वो भविष्यवाणी सही थी। ये बच्ची वाकई में अद्भुत और दिव्य बच्ची लग रही है। ये पैदा भले ही इंसानी बस्ती में हुई हो, लेकिन पलेगी बढ़ेगी विशैलगढ़ में एक नागिन बनके। मेरे सामने क्या कर रही हो? ये हमारी बच्ची को चुरा रही थी। क्या मेरी बड़ी और महारानी विशेश्वरी उस बच्ची को विशैलगढ़ ले आई। उन्होंने ठान ली कि वो उस बच्ची को विशैलगढ़ की ताकत बनाएगी और नाग आत्मीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये क्रिया विशैलगढ़ के नियमों के विरुद्ध थी। नागों के एक झुंड ने इस पर आपत्ति जताई। वो महारानी का विरोध करने पहुंचे। रुक जाइए महारानी जी, क्या कर रही हैं आप? ऐसा अनर्थ मत कीजिए। विशेश्वरी का जहर और विशेश्वरी का फैसला आज तक ना कोई काट पाया है ना कोई काट पाएगा। ये लड़की विशैलगढ़ में ही रहेगी और नागिन बनेगी। नमो देव्य नाग देव्य तक्षकाय तदंत नमः प्रणतः समताम। नमो देव्य नाग देव्य तक्षकाय तदंत नमो देव्य नाग देव्य भाग से प्लीज, भाग। कोई है? महारानी। अरे देख क्या रहे हो खड़े खड़े? अरे वो बच्ची को लेके भागे हैं, खत्म कर दो उनको। बच्चा मेरे को दे दे। रुक जा, रुक जा। छोड़ मुझे, छोड़ बच्ची को, छोड़ दो। बच्ची को छोड़। छोड़ो इनको। छोड़ो बच्ची को। शशु, सुपली, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी कर। वो फिर से उस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाना चाहते थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्ची इच्छाधारी नागिन बन चुकी थी। अब उसे फिर से इंसान बनाना तभी संभव था जब वो 21 साल की हो जाए। अब 21 साल तक इंतजार करना था। ऐसे में नागिन बनी उस बच्ची को ना इंसानी बस्ती में भेज सकते थे, ना उसे लेकर विशैलगढ़ वापस जा सकते थे।
आखिर उन नागों ने अपनी एक नई दुनिया बसाई, नागिस्तान। तभी से नागिस्तान और विशैलगढ़ की दुश्मनी चलती आ रही है। विशैलगढ़ वासियों को आज तक पता नहीं है कि नागिस्तान आखिर है कहाँ। वो बच्ची आज भी नागिस्तान में नागिस्तान के नागों के साथ पल बढ़ रही है, और उस अभागी लड़की का नाम है इच्छा। आखिर ऐसा क्या है इस किताब जो अपनी जान जोखिम में डालकर यहां तक चली आए? हमें दो ये किताब। नहीं, मैं नहीं दूंगी। जल्दी से पढ़ो विश्वप्रीत, ऐसा है क्या इस किताब में? देखो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। मुझे बस ये किताब वापस दे दो। मुझे इस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ना है, फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ ना गाते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हमारी मर्जी से। तुम यहाँ से जिंदा वापस कभी नहीं जा पाओगी इच्छा। तुम यहाँ से जाओगी तो सिर्फ पाताल में। मुखिया जी, मैं और सिपली हमारे 2 सैनिकों के साथ विशैलगढ़ जाए। आपकी अनुमति चाहिए। शेषु, विशैलगढ़ जैसी जगह 1-2 सैनिकों के साथ जाना खतरे से खाली नहीं है। हम अपनी सेना को आदेश देकर। इतना वक्त नहीं है हमारे पास मुखिया जी। इच्छा पहले ही वहां पहुंच चुकी है। इससे पहले कि उसकी जान को कोई नुकसान हो, हमें वहां पहुंचना होगा। आपको हमारी काबिलियत पर कोई शक तो नहीं है ना? कतई नहीं, बल्कि तुम जैसे जाबाज नाग ही नागिस्तान की असली ताकत हैं। अब वक्त आ गया है कि हम विशैलगढ़ को अपनी ताकत का परिचय दें। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। चलो फिर विशैलगढ़ की ओर बढ़ें। जय नागोमी देव! जय नागोमी देव! लगता है नागिस्तान वाले घुस आए। इच्छा किताब छोड़ो। इच्छा या मतलब वो बच्ची, वो मैं ही हूँ। सही पहचाना तूने इच्छा। वो बच्ची तू ही है। महारानी विशेश्वरी ने खुद इस राज को इस किताब में बंद कर रखा था और कहा था कि यह किताब तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं खोल पाएगा। हम सबने सोचा कि ये राज इस किताब में दबकर खत्म हो जाएगा, पर आज आपने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मैंने इस किताब में पढ़ा है
इच्छा ही वो बच्ची है जिसकी वजह से विशैलगढ़ के 2 हिस्से हुए थे। इसी की वजह से नागिस्तान बना था और इसी की वजह से विशैलगढ़ की दहशत कम हो गई थी। लगता है विशालगढ़ की सेना इसी तरफ आ रही है। शेषु सिबली, तुम लोग जल्दी यहां से निकलो, हम लोग इन्हें रोक के रखते हैं। चल चल। गुरुजी, अब हमें भी यहां से निकलना चाहिए। महारानी, अब ठीक तो है ना? अब आ रहे हो तुम लोग? अच्छा, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। छोड़िए मेरा हाथ माँ। क्यों बचाया आपने मुझे? मर रही थी ना मैं, तो मरने दे दे। अच्छा, क्यों माँ? आपको वाकई में मेरी चिंता है? नहीं, नाटक कर रही हैं आप। क्योंकि अगर आपको मेरी चिंता होती तो आप मुझसे इतना बड़ा राज कभी नहीं छुपाती। ऐसा क्यों किया आपने माँ? क्यों मुझे नहीं बताया कि मुझे जन्म देने वाले आप नहीं कोई और है, जो इंसानी बस्ती में जिंदा है, जो अपनी बच्ची के लिए तड़प रहे हैं। इच्छा, तूने वो किताब पूरी पढ़ ली है ना? हाँ। और फिर भी तू हमसे ये सवाल कर रही है? चल मान ले हम तुझे सच बता भी देते तो क्या हो जाता? क्या तू उनके पास वापस जा सकती थी? उनसे मिल सकती थी? नहीं, 21 साल तरसती रहती उनसे मिलने के लिए। हम बस यही तो नहीं चाहते थे, इसलिए हमने तुझे अपनी बेटी माना। एक साधारण नागिन की साधारण जिंदगी दी तुझे। अब तू ही बता, हमने क्या गलत किया? क्या हमने तुझे सगे माँ बाप का प्यार नहीं दिया? क्या हमने तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए? एक पल के लिए हम थोड़े से स्वार्थी भी हो गए थे। तुझे सगी बेटी जैसा प्यार करते करते तुझे अपनी बेटी मानने लग गए थे। डरते थे कि कहीं तुझे सच्चाई पता चल गई तो तू हमें छोड़कर चली गई तो? हमारी ममता के आगे हम मजबूर थे। अब अगर फिर भी तुझे लगता है कि हम गलत थे तो ठीक है, तुझे जो फैसला करना है कर ले। इच्छा, सगे ना सही, हम तेरे माँ बाप जरूर थे, हैं। आज भी तेरे हर फैसले में हम तेरे साथ खड़े होंगे। चलो सिबली। रुक जाइए। मुझे बेटी कहते हैं ना, अपनी ही बेटी को अब तक जान भी नहीं पाए। आपने ये कैसे सोच लिया कि सच्चाई जानने के बाद मैं आपको छोड़कर चली जाती? मैं नहीं जानती मुझे जन्म देने वाले मेरे माँ पिता कौन है, कहाँ है। मैंने उन्हें नहीं देखा। मैंने बचपन से देखा है तो बस आपको। मेरे लिए मेरे माँ पिताजी आप ही है और हमेशा आप ही रहेंगे।
दुनिया की कोई मजबूरी, कोई गलतफहमी, कोई राज, कुछ नहीं आ सकता हमारे बीच। आप दोनों और मैं, यही परिवार है हमारा। मैं आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, या फिर भी मैं आज का दिन नागिस्तान के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। आज हमने फिर इच्छा को विशैलगढ़ से बचा लिया है। एक बात का हमें ख्याल रखना है, विशालगढ़ इस हार को कभी नहीं भूलेगा। वो लौटकर हम पर हमला करेगा, तब हमें इसी एकता के साथ उनका सामना करना है। करेंगे मुखिया जी, जरूर करेंगे। गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन आज एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वो आप सबसे अलग नहीं होंगे। मेरे लिए इतना कुछ किया है आप लोगों ने, इतने सारे एहसान। एहसान नहीं सपोली, फर्ज या जिम्मेदारी कह लो, जो कि अब पूरी हो चुकी है। अब तुम पूरे 21 साल की हो गई हो। आज से 21 साल पहले तुम्हें जबरदस्ती इंसान से इच्छाधारी नागिन बना दिया गया था। तुमसे इंसानों की तरह जीने के अधिकार छीन लिए गए थे। आज वो अधिकार मैं तुम्हें वापस कर सकता हूं। गुरुजी, इच्छा मैं तुम्हें नागिन से इंसान बना सकता हूं। बस एक छोटी सी विधि और तुम 100% इंसान बन जाओगी। फिर इंसानी बस्ती में तुम्हारा घर होगा, इंसानी खुशियां होंगी, सुख दुख होंगे। तुम एक खुशहाल जिंदगी जी सकती हो, अपने प्यार के साथ, अपने बबल के साथ। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज का त्याग करना होगा। कौन सी चीज गुरुजी? नागिस्तान, 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 नागिस्तान। एक और नागिस्तान है, तुम्हारे माता पिता हैं। और एक और तुम्हारा प्यार। चुनाव तुम्हारा, फैसला भी तुम्हारा। I love you, इच्छा। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? मुझसे शादी करोगी? देखो, जो मेरे दिल में है मैंने खुलकर कह दिया। अब जो तुम्हारे दिल में है तुम भी खुलकर कह दो। सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने तय कर लिया है गुरुजी।
मैं अपना प्यार चुन रही हूँ। और मेरा प्यार है मेरे माता पिता। अच्छा, तू कहीं जज्बातों में आकर। सही कहा आपने माँ, मैं जज्बाती हो रही हूँ। 21 साल से आप लोग मेरे साथ हैं। दुनिया भर का प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे, और अब मैं स्वार्थी कैसे बन सकती हूँ? मेरे और आपके रिश्ते पर हजारों मोहब्बतें कुर्बान हैं। अच्छा तू पिताजी, अब मैं यही रहूंगी आपके साथ, अपने नागिस्तान में, अपनों के बीच, क्योंकि मेरी पहचान और मेरा परिवार नागिस्तान ही है। अब तो हद ही हो गई यार, इतनी देर कहाँ चली गई ये लड़की? अरे हटा बब्बल, हट रहा है। ओ ये क्या है? अरे तेरी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब होगी भाई। चीजों के नाम भी भूलने लग गया तू। कुर्सी कहते हैं इसको। भैया वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तेरे लिए लाया हूँ। कब तक बिन पहनते की लोटी की तरह यहाँ वहां डोलता रहेगा? आराम से बैठ जाए इस पे, मैं भी तेरे साथ बैठता हूँ, दोनों मिल के इंतजार करते। लेकिन आप इच्छा का इंतजार क्यों करोगे? मैं इच्छा का इंतजार क्यों करूंगा? मैं तो अपनी वॉशिंग पाउडर वाली का इंतजार करूंगा ना। वो भी तो गायब हो गई है। अच्छा भैया एक बात बताइए मुझे, कि दिव्या ऐसे बार बार गायब होती है, आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, उल्टा जितनी बार वो गायब होती मुझे अच्छा लगता है। क्यों? अरे जब वो गायब होती है ना, मुझे नए सिरे से पता चलता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वो क्या है ना छोटे, दूरियां प्यार बढ़ाती हैं। हाँ यार, बात में दम है। दम कैसे नहीं होगा? अभी अभी 100 दंड पेल के आया हूं मैं अखाड़े से। सुन, तुझे और दमदार बातें सुननी है क्या? ठीक है, मैं 200 दंड और पेल के आता हूं, तब तक तू इच्छा का बैठ के इंतजार कर, ठीक है? कब तक बाहर रहोगी इच्छा? आज मैं तुमसे मिले बगैर यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ। इच्छा बेटा, इतने दिनों बाद तू घर आई है, बोलो कौन सा मिष्ठान खाओगी? मिष्ठान? अब मुझे मुझे नहीं बता पाओगी इच्छा। अगर तू वाकई में खुश होती ना, तो मिष्ठान का नाम यूं जुबां पर आ जाता। लेकिन तुम तो। माँ, मैंने कहा ना, मुझे यही रहना है और मैं यहाँ खुश हूँ। बस सबकी याद आ रही थी। क्या हुआ इच्छा? इंसानी बस्ती की बहुत याद आ रही है? आदत हो गई है ना, इसीलिए। गुरुजी, मैं सिर्फ एक बार वहां जाकर आ सकती हूँ, सबको आखिरी बार मिलकर, उन्हें अलविदा कहकर। जाना है तो हमेशा के लिए जाओ, हमेशा के लिए जाओ, हमेशा के लिए जाओ।
इच्छा, आज तुमने फिर अपनी अच्छाई और अपने त्याग से हमारा दिल जीता है। तुमने अपने प्यार को छोड़कर हमें चुना और इसलिए तुम्हें एक उपहार देना चाहते हैं। और वो उपहार है, एक ही समय में तुम नागिस्तान और बबल दोनों से रिश्ता जोड़ सकती हो। हम तुम्हें बबल से शादी करने की अनुमति दे रहे हैं। मतलब गुरुजी, मैं वाकई में बब्बल जी से, लेकिन कैसे? आज से 3 दिन बाद पूनम की रात है। हम एक विधि करेंगे, उसके संपन्न होते ही तुम नागिन होने के बावजूद बब्बल से शादी कर सकती हो। सच? माँ, अरे वाह, क्या बात है नगोमी दे, आपने बबल को सुला दिया। फटाक से अंदर भाग जाता हूँ, चांद छूटेगी। अरे इच्छा, तू यहाँ? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। चल जल्दी चल। कहाँ? रसोई घर में चल, खाना बनाना है। अच्छा, तो आप बना लीजिए ना। मैं खाना बनाऊंगी तो तू क्या करेगी? खाऊंगी। क्या? अब वो दीदी, मुझे तो खाना वाना बनाना आता नहीं है, तो फिर मैं आपके साथ जाकर। झूठ मत बोल। पिछले हफ्ते अपू के लिए मूंग की दाल का हलवा किसने बनाया था? वो तो इच्छा ने बनाया था ना। तो तू कौन है? मैं इच्छा ही हूँ दीदी। मैं बस आपके साथ मजाक कर रही थी। चुप, बहाना मत बना, चल। इच्छा, अब क्या खाना भी बनवाओगी मुझसे? नागौमी देव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। सोच क्या रही है? चल जल्दी। चलो। इच्छा, एक और इच्छा, दो इच्छा। मम्मी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ मुझे खाना बनाना नहीं आता है, फिर भी आप जबरदस्ती मुझे क्यों ले जा रही हैं? अप्पू, तू यहाँ कैसे? मेरे पीछे तो इच्छा थी। इच्छा आपके पीछे नहीं, वो तो आपके सामने खड़ी है, वो देखिए। नहीं अप्पू, मैं। मम्मी, आप मुझे अपने हेल्प के लिए रसोई घर ले जा रही है ना, लेकिन मैं आपके किसी काम नहीं आऊंगा। खाना बनाना तो दूर की बात है, मैं सारा खाना बिगाड़ दूंगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ इच्छा थी, मैंने उससे बात की, उसने मुझे जवाब दिया। इच्छा की जगह अप्पू कैसे हो सकता है? पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है। बाल बच गए वाकू, वरना आज तो पकड़े ही जाते। एक और अप्पू। ओ, वाकू भैया ही हो सकते हैं। वाह भैया, आज अप्पू बने हो। वैसे लुक मुक तो परफेक्ट है, लेकिन बोलते समय मेरा एटीट्यूड संभाल लेना। अप्पू अब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है, वो मजबूरी थी इसलिए अप्पू बनना पड़ा। अब इच्छा जल्दी अंदर चलो और अदला बदली का खेल खत्म करो। चलो। वाकू 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 वाकू। मैंने कहा था ना तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हो गया ना? अब तो खुश हो? बहुत खुश। अगर मेरा बस चले ना तो मैं पूछ पर खड़ी होकर नाचूं। वाकू, अब वक्त आ गया है, मुझे बब्बल जी से अपने दिल की बात कहनी है। अरे तो जाओ ना, अभी बोल दो। अरे नहीं वाकू, ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है।
दिल जोरों से धड़क रहा है। इच्छा, बेकार में इतनी चिंता कर रही हो तुम। जाओ और खुलकर बोल दो कि बब्बल जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या आप मेरे फन में अपने नाम का सिंदूर भरोगे? टा 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 टा। अरे अब खड़ी क्या हो? चलो बोलो बोलो बोलो, जाओ। बब्बल जी, ओ बब्बल जी, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हो ना? वैसे तो ये बात आपसे छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं खुलकर आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत नहीं, सिर्फ बहुत नहीं, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं आपसे। बब्बल जी, तुम सोचा था आज तुमसे एक एक सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन नहीं। अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो तो मतलब साफ है, तुम मुझे अपना मानती ही नहीं। ऐसा नहीं है अब मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना है, अच्छा, बल्कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्यों? जब मैं बात करना चाहता हूं तुम दूर भागती हो, अब जब मैं कह रहा हूं तो अजीब हो तुम। लेकिन बब्बल जी, वो मैं देखिए, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन मुझे 2 मिनट दीजिए, मेरी बात सुनिए। आपकी सारी शिकायतें अपने आप दूर हो जाएंगी। अच्छा, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज से ना मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, ना तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत है। लेकिन नहीं तो नहीं। क्या? ओहो, बब्बल जी फिर गुस्सा हो गए। अब मैं इन्हें कैसे? मैंने कहा था वाकू से, ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, 5 शब्द, सिर्फ 5 शब्द ही तो बोलने थे। मैं आपसे प्यार करती हूँ, उतना भी नहीं बोल पाई तुम? नहीं बोल पाई, जुबान भारी हो गई थी। 5 क्या, 1 शब्द बाहर नहीं आ रहा था। वाकू, ऐसे तो मैं बब्बल जी को हजारों बातें बोल सकती हूँ, उनसे लड़ झगड़ सकती हूँ, लेकिन इस मामले में कुछ हो जाता है। अजीब सा डर लगने लगता है। पता नहीं क्या होगा मेरा, कैसे बोलूंगी मैं बब्बल जी से। आसान है, एकदम आसान है। मेरी आंखों में आंखें डालो और जो कहना चाहती हो कह दो। बब्बल जी, आप? हाँ, अच्छा, अब और देर मत करो, कह दो अपने दिल की बात। बब्बल जी, मैं आपसे। क्या आपसे? कितना अकलाती हो तुम, बोलो ना। नहीं वाकू, ऐसे काम नहीं बनेगा। तू तो बब्बल जी का रूप ले लेगा, लेकिन मुझे तो अंदर से पता है ना, मेरे सामने बब्बल जी नहीं तू है। वाकू, तेरे सामने तो मैं बोल दूंगी, लेकिन जब फिर तो एक ही उपाय है, मैं इच्छा बनकर बब्बल के सामने जाता हूँ और जो तुम बब्बल को नहीं बोल पा रही है वो मैं बोल देता हूँ। समस्या खत्म। नहीं वाकू, रुक। मैं नहीं रुकने वाला। आज बब्बल को तुम्हारे दिल की बात पता चल कर रहेगी। वाकू, बब्बल जी,
अब क्या है? अब मुझे आपसे एक बात कहनी है। यार तुम कुछ कहती तो हो नहीं, बस बात कहनी है, बात कहनी है। बबल जी, हाँ ऐसा मत कर वाकू, कुछ मत बोल बबल जी से। मेरा प्यार, मेरे जज्बात, उन्हें मुझे ही जाहिर करना है, ये मेरा हक है। मैं आपसे क्या? किसी भी लड़की के लिए किसी को अपने दिल की बात कहना वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल होता है। मुझे वो पल जीना है वाकू। डर लगता है लगे, जान जाती है जाए, धड़कने बढ़ती है बढ़े, लेकिन वो बात जब बबल जी से मैं ही कहूंगी। अरे इच्छा, तू यहाँ है? मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। चलो मेरे साथ चल। ए अम्मा, एक मिनट। इसे मुझसे कुछ बात करनी है, वो उसे करने दो ना, फिर इसे जा लेके जाना है, ले जाना। बोलो। अच्छा अब नहीं, अभी नहीं, बाद में। अरे अरे पहले आंटी जी का काम कर लेती हूँ, हम तो बाद में भी बात कर सकते हैं ना। अब बोलिए आंटी जी, कहाँ चलना है? चक्की में गेहूं पीसना है। गेहूं पीसना है? लेकिन वो तो मुझे आता ही नहीं है। अरे बहुत आसान है। देखो, गेहूं मैं तुझे दूंगी, बस तू उसे चक्की में ऐसे ऐसे डालना और ऐसे ऐसे करके पीस लेना। हो गया। चलो चलो, आजा 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 आजा। धन्यवाद नागुमी देव जी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं अपनी दिल की बात बब्बल जी से खुद कहूंगी, लेकिन कैसे कहूंगी? सामने आती हूँ तो बोलती बंद हो जाती है। हाँ, बोल नहीं सकती, लेकिन लिख तो सकती हूँ ना।